कि वो बताता बादशाह को इतने बड़े इल्म वाली हस्ती जेल में है। तो अब अंदाजा लगाए कितने साल वो भूला रहा, 7 साल भूला रहा। अब जेल के अंदर अल्लाह के नबी जिनके हुस्न की मिसालें क़यामत तक इंसान देंगे, अपने भी देंगे पराए भी देंगे, टोटल 12 साल जेल के अंदर रहे। अब हिसाब लगाएं, 12 साल तक आप जेल के अंदर रहे। और फिर वही अल्फाज, कुरान देखें हमारे लिए ये कुरान कितना बड़ा चश्मा हिदायत है, हम इस पे गौर नहीं पूरा पूरा करते। अल्लाह ने इस मौका पर कहा वल्लाहु गालिबुन अला अमरी वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। अल्लाह कहता है कि अल्लाह अपने हुक्म पर, अपनी बात पर, अपने मामले पर गालिब है और लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। अक्सर लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। गालिब होने का मतलब क्या है, आम सादा लफ्जों में समझिए। आप कोई काम करना चाहें, आप ये इरादा करें कि मैंने ये करना है, तो जरूरी नहीं कि आपका इरादा पूरा हो जाए। रुकावट आ जाती है, मसला हो जाता है। आप गाड़ी लेना चाहते हैं, पैसे जाया हो जाते हैं, किसी और काम में लग जाते हैं, तो आप अपने हुक्म के ऊपर गालिब नहीं है। जबकि अल्लाह अपने हुक्म पे गालिब है। वो जब जो चाहता है उसी टाइम, उसी लम्हे उस काम को कर देता है। उसके काम में कोई रुकावट नहीं डाल सकता और उसके इरादे को कोई बदल नहीं सकता। अल्लाह अपने हर मामले पर गालिब है। जब उसका मामला हजरत यूसुफ को वहां से निकालना और शहनशाहत अता करना, ये अल्लाह ताला फैसला कर चुका। तो अब आप देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरीके से बहाने बनाता है कि वो बादशाह जिसका नाम रैयान बिन वलीद था, वो ख्वाब देखता है कि मोटी ताजी 7 गायें हैं, उनको सूखी गायें जो 7 थी वो खा गई हैं। और इसी तरीके से सबज गंदुम की बालियां हैं जो दानों से भरी हुई हैं, और उनके ऊपर सूखी हुई गंदुम की जो बालियां हैं वो गालिब आ जाती हैं और उनको निगल जाती हैं। ये ख्वाब देखा, तमाम जादूगरों को बुलाया, उस वक्त के जितने भी ताबीरात बताने वाले साहिब इल्म थे उन सबको बुलाया रैयान ने अपने बादशाह के महल के अंदर कि बताइए कि ये ख्वाब बड़ा अजीब व गरीब है। तो सब ने कहा कि ये आपके मैदे का मामला है, ये आपको कोई बदहजमी हो चुकी है, आपको ये बदख्वाबी हुई है, इसका कोई ताबीर से ताल्लुक नहीं है। उतने में वो बंदा जो शराब पिलाता था, शरबत पिलाता था, शराब का माना शरबत होता है, तो वो पिलाता था, वो बोल पड़ा। वो कहता है कि एक बंदे को मैं जानता हूं कि वो आपकी ताबीर बता सकता है, पूरे मिस्र के अंदर आपको कोई और बंदा ताबीर नहीं बता सकता। कहा कि वो कौन है? वो बोला कि जेल के अंदर है और उनका नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, वो ये ताबीर बता सकते हैं। अब जब हजरत यूसुफ के पास वो गुलाम पहुंचा, उसके पास आया, अंदाजा लगाएं नबियों का ज़र्फ कितना बुलंद होता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे तो जेल में डाल के रखा है, 12 साल हो गए, अब मुझसे क्या पूछते हो, मुझे किस मामले में रखा गया है, मैं बेगुनाह हूं, फुलाने मेरे दुश्मन को सजा दो, कुर्बान जाऊं। अल्लाह के नबी कभी ताने नहीं मारा करते, अल्लाह के नबी हमेशा अताएं फरमाया करते हैं, कोई ताना नहीं मारा। आपने कहा कि मियां ये ख्वाब का मतलब ये है कि जो मोटी ताजी सेहतमंद गायें हैं वो खुशहाली की अलामत है कि मिस्र पर 7 साल खुशहाली रहेगी। उसके बाद जो सूखी गायें हैं उसकी ताबीर ये है 7 साल फिर इस मिस्र के ऊपर जो है वो फाके आएंगे और यहां कोई फसल नहीं उग सकेगी। तो ये इसकी ताबीर है और यही हरी बालियां और सूखी बालियों की ताबीर है। अब इसकी तफसील जो है वो मैं बादशाह को ही बता सकता हूं कि तुम इसके अहल नहीं हो। तो ये सरसरी सा जब ख्वाब रैयान बिन वलीद के सामने पेश किया गया तो उसके दिमाग की बत्ती जगी और वो हैरान हुआ, इतना इल्म रखने वाला कि जो ताबीर कोई नहीं बयान कर सका वो ताबीर इन्होंने बताई है, तो ये कोई आम हस्ती नहीं। तो रैयान बिन वलीद ने खूबसूरत घोड़े
बेहतरीन गुलाम और अच्छी पोशाकें वो प्लेटों में रख के, तश्तों में रख के जेल भेजा गया और इस्तिकबाल के साथ दरवाजे के ऊपर वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही। ये बात है हजूर की उम्मत को बताने के लिए। देखें, ये नबियों की बातें, ये ऐसे कुरान में बयान नहीं हुई। ये हम तड़पने वाले, मायूस हो जाने वाले, नाउम्मीद होने वाले और अपनी गुर्बत के हाथों तंग होकर खुदकशी करने वाले, अपने आप को बेसहारा समझने वाले, अपने आप को बेआसरा समझने वाले, अपने आप को बिल्कुल बेकार समझने वाले लोगों के लिए ये बातें हैं। ऐ लोगों, अल्लाह चाहता है तो उलट से पलट और पलट से उलट कर सकता है। उसको कोई रोकने वाला नहीं, उसको कोई टोकने वाला नहीं, उसके हुक्म के आगे कोई रुकावट बनने वाला नहीं। गुलाम बन के अल्लाह के नबी जो है वो मिस्र के बाजारों में उनको खरीदा गया था। और अब आप देखें, जेल के अंदर 12 साल रहने के बाद आपकी उम्र 30 साल मुकम्मल हुई तो उस वक्त जो है अजीब मंजर था कि जेल के बाहर खूबसूरत अरबी नस्ल घोड़े खड़े थे, गुलाम कतार लगा के खड़े थे और जो है वो तश्तों के अंदर लिबास रखा हुआ था और हजरत यूसुफ को पेश किया जा रहा था, हुजूर ये गुस्ल फरमाइए और ये खूबसूरत लिबास पहन लीजिए, आपको बादशाह ने याद फरमाया है। अब मुझे बताइए, हम एक हल्की सी सर दर्द से परेशान, हल्की सी बीमारी से परेशान, एक दफा फसल ना हो तो परेशान, बेईमानियों के रास्ते पे चल पड़ते हैं, चोरी डकैती के रास्ते पे चल पड़ते हैं। अल्लाह की ताकतों को मानने वालों, अल्लाह की कुव्वतों को मानने वालों, अल्लाह के इख्तियार को मानने वालों, अल्लाह को रब्बुल आलमीन कहने वालों, अल्लाह को जब्बारो कहारो हन्नानो मन्नान कहने वालों, जुल जलाल वल इकराम कहने वालों, अल्लाह को कायनात का मालिक खालिक मानने वालों, ऐ लोगों, वो अल्लाह बड़ा ताकत वाला है। सर झुका के देखो, अल्लाह तुम्हें कख से लख करने में एक सेकंड में लगाएगा और तुम्हारी ताकत और तुम्हारी कुव्वत और हिम्मत को बढ़ा के रख देगा। लेकिन हम क्या है कि मायूस हो जाते हैं, हम पीछे भाग जाते हैं, मेहनत से कोताही करते हैं और हम समझते हैं कि शायद अब हमारा वापस उठना मुकद्दर नहीं है। ना ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा गया कि जब तक सांस है तब तक चांस है। अगर जमाने ने आपको गिरा दिया, दोबारा उठो। अगर दोस्तों ने बेवफाई की, दोबारा उठो। अगर कारोबार फ्लॉप हुआ, दोबारा हिम्मत करो। अगर तुम्हें जमाने भर ने धुदकार दिया तो खुदा की कसम अल्लाह ने तुम्हें नहीं धुदकारा है। उठो दोबारा और कायनात में अपना नाम रोशन करो। बता दो जमाने को कि तुम रब को मानने वाले हो और ना उम्मीद नहीं हो। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे हाथ को उसकी रहमत पकड़ेगी और थाम कर तुम्हें बुलंदी पर पहुंचा देगी। क्योंकि अल्लाह ताला तो बड़ा करीम है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन के खजाने उसने किसी बरादरी के लिए मखसूस नहीं किए हैं, अल्लाह ने सबको देने हैं। जो मांगेगा देगा, जो बढ़ेगा देगा, जो उसकी तरफ आएगा उसको अता करेगा। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपने गुस्ल फरमाया। अच्छा, यहां बड़ी अजीबो गरीब बात है जो कुरान ने बयान की है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने तश्त में कपड़े रखे हैं और पेश किए जा रहे हैं और बाहर काफिला खड़ा इस्तिकबाल के लिए और बादशाह के दरबार में जाना है। सुने गैरत और हमीयत क्या होती है। कहा कि हुजूर ये लिबास पहने और चलें। कहा कि मियां चला तो जाऊंगा, पहले औरतों ने जो तोहमत लगाई है उसका फैसला तो कर लो। अल्लाह अकबर, ये होती है गैरत और हमीयत है? कहा कि औरतों ने जो तोहमत लगाई है पहले उसका फैसला तो कर लो। है? ये मकाम तकवे का है, ये मकाम परहेजगारी का है, ये मकाम बुलंद रुतबा लीडर का है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पैगाम देकर उनको वापस भेज दिया कि जाओ और बादशाह को कहो तहकीक करो कि मैं हक पर हूं कि नहीं हूं। 12 साल कैद में रहे और बिलाखिर उन सारी औरतों को बुलाया गया कि बताओ हजरत यूसुफ पर जो इल्जाम लगाया था वो सच्चा था या झूठा था। सब ने कहा खुदा की कसम हम झूठी थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जैसे चेहरा रोशन है वैसे किरदार रोशन है? और आज जनाब जो कुछ मर्जी लीडर करते फिरें,
हम फिर भी उनके नारे लगाते हैं, कोई मसला नहीं जी, वड्डे लोग हैं, निक्कियां निक्कियां गल्लां होंदियां रहंदियां। तो फिर ऐसे ही पूरी कौम जूते खाएगी जैसे हम लोग खा रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया फिर कि मियाँ तुम सच्चे हो, तुम्हारे अंदर बुराई नहीं है, आओ तशरीफ लाओ और हमारी मुश्किल को हल करो। अल्लाह अकबर। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुस्ल फरमाया, आपने जो है वो खूबसूरत लिबास, जो शाही लिबास था, वो पहना और फिर आप सवारियों पर सवार होकर आप पहुंचे बादशाह के महल में। तो वहां तख्त लगा हुआ था, आपको तख्त पर बिठाया गया। ये इल्म की फजीलत है, क्योंकि आप साहिब इल्म थे और जिस बात का इल्म आपके पास था वो किसी और के पास उस बात का इल्म नहीं था। इल्म की कदर, वो दुनियावी हो वो दीनी हो, तो शुरू से इल्म की कदर अब रैयान बिन वलीद काफिर था, मुसलमान नहीं था, लेकिन इल्म की कदर कर रहा है। और आज भी जहां जहां इल्म की कदर है वहां वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। हमारे यहां जो बच्चा साइंसदान बनता है हम उसको पूछते ही नहीं है, वो बाहर चला जाता है। जो बेहतरीन डॉक्टर बनता है हम उसको पूछते नहीं है, वो बाहर चला जाता है, वह उसको स्कॉलरशिप भी मिलती है, उसको अहमियत भी दी जाती है। और हमारे यहाँ किसको अहमियत है? जो फ्रॉड करे, जो झूठ बोले, जो है ना लुच्चड़बाजी करे। तो फिर हम कहां से तरक्की करेंगे? तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास चूंकि इल्म था और इल्म की कदर ऐसे की गई कि सुबहान अल्लाह, उनको तख्त पर बादशाह ने बिठाया और खुद नीचे बैठा और कहा कि अब डिटेल से और तफसील से मुझे बताइए कि हमारे इस क्राइसिस में, क्योंकि माशी क्राइसिस आने वाले थे, इस क्राइसिस का हल क्या है, इसका इलाज क्या है, इसका मामला क्या है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कलाम किया और उसके बाद मिस्र के हालात किस तरफ बढ़े, इसको इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमे की शुरू की गुफ्तगू में आप सुन सकेंगे।